गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज इसमें आपको स्टोन एज पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। आपको आज हम उपकरण के बारे में बताएंगे कि जो पाषाणकालीन मानव थे वो कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे और वो उपकरण कैसे बनाए जाते थे। हम आपको याद करने की एक साधारण विधि बताएंगे जिससे आप लोगों को इस सारे उपकरणों के नाम भी याद हो जाएंगे और उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे और कब बनाए गए। आइए देखते हैं। कोर है, पेपर, बोल्डर, बोल्डर कहते थे। चापर, चापिंग, कोर, पेपर या बोल्डर, चापर, चापिंग एंड हैंड एक्स। ये थोड़ा अलग उपकरण था, इसे लकड़ी का काम किया जाता था। हैंड एक्स से लकड़ी को काटा जाता था, इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। कुल्हाड़ी। अब आप बताते हैं कोर क्या है। जो बड़े पत्थर होते थे, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उसमें से चिप्पियां निकाल के कोर का निर्माण किया जाता था। जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, चिप्पियां निकाल करके इनका निर्माण किया जाता था। बोल्डर मतलब पत्थर होते थे, पत्थर। चापर, चापर एक प्रकार के ऐसे उपकरण होते थे। चापर एक प्रकार के ऐसे उपकरण होते थे जिनसे जिनमें एक तरफ धार को तेज कर दी जाती थी। ऐसे था चापर। इसको चापर कहते हैं। स्टैंड है पकड़ने के लिए, यहाँ पर कुछ पत्थर को चौकोर बना देते पकड़ने के लिए और ऊपर एक तरफ धार को तेज कर दिया जाता था। ये चापर एक ऐसे प्रकार के उपकरण है जिसमें जिसमें धार को एक तरफ तेज कर दिया जाता है। आप लोगों को बता रहे हैं कोर, पेपर या बोल्डर, चापर, चापिंग, फ्लैग। आइए आपके पास समझा देते हैं।
कोर मैंने बताया एक प्रकार का ऐसा उपकरण था जो है बड़े पत्थरों में से चिप्पियाँ निकाल करके उसको बनाया जाता था और उसे उसे शिकार किया जाता था। बोल्डर बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनको पकड़ कर जानवरों को मार देते, जानवर को पटक देते थे और जानवर मर जाते थे, उनका शिकार कर लेते थे। और बड़े बड़े बोल्डर की सहायता से ये अपना अपनी और अपनी जंगली जानवर सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है चापर। चापर उपकरण में एक तरफ धार को तेज कर दिया जाता था, काफी तेज नुकीली बना दिया जाता था। उसी से लोग जो है काटने का काम करते थे, पेड़ों को काटते थे और पत्थरों को भी काटने का काम करते थे। चापर। सेकंड है चापी। चापी इसमें इसमें दूसरी तरफ की धार को, इसमें देखिए पहली तरफ धार को तेज कर देते थे, इसमें दूसरी तरफ जो उपकरण है उसकी धार को तेज कर देते थे और इसकी सहायता से भी पेड़ों को फाड़ने और चीरने का काम करते थे। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें धार को दूसरी तरफ तेज कर देते थे। चिपिया निकाल के इसको बनाया जाता था और दूसरी तरफ धार को तेज कर दिया जाता था। अगला है फ्लैग। नेक्स्ट फ्लैग। फ्लैग ये थोड़ा सा सुडौल पत्थर होता था। जब इसमें मन चाही आकृत इसमें जो है फ्लैग में पत्थरों में मन चाही आकृत उत्पन्न कर दी जाती थी। पत्थर में मन चाही आकृत उत्पन्न कर देते थे, उसे फ्लैग कहते थे। ये थोड़ा सुडौल पत्थर बन जाता था। इसकी सहायता से फ्लैग चिप्पियाँ निकाल करके और बड़े पत्थरों से इसको मन चाही आकृत उत्पन्न कर देते थे, इसको सुडौल बना दिया जाता था और इसलिए इसे फ्लैग कहते हैं। तो ये पाषाण कालीन उपकरण है। हैंड कुल्हाड़ी इसे कहते हैं। ये जो है लकड़ी काटने के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने का काम करते थे इसे। ये हमें प्राप्त हुई है और ये भी पत्थर की होती है, पत्थर की कुल्हाड़ी। क्योंकि धातु का ज्ञान हमें नहीं था तो हम धातु की सहायता से कोई उपकरण नहीं बनाते थे, इसलिए हमने पत्थर के औजार बनाए और उसे शिकार किया और उसे पेड़ों को काटा, अपने आवास बनाए रहने के लिए और जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित किया। पत्थर में जब फ्लैग मनचाही आकृति उत्पन्न कर जाती थी तो मनचाही आकृति उत्पन्न करने के बाद इसे कलेक्टोनियन या रेवियन कहते हैं। जब पत्थर में मनचाही आकृति उत्पन्न करने पर इसे कलेक्टेनियन या फ्लेवियन नाम दिया गया। तीन स्थानों से प्राप्त किया गया है। पहला अर्ली चैलियन,
सेकंड चैलियन, थर्ड हेबेलियन। अर्ली चैलियन चैलियन ये पहाड़ी है। अर्ली चैलियन ये फ्रांस की राजधानी से, देखते हैं अर्ली चैलियन फ्रांस की राजधानी से 8 से 10 किलोमीटर दूर, फ्रांस की राजधानी से 8 किलोमीटर दूर। चैलियन नामक पहाड़ी, चैलियन नामक पहाड़ी से पत्थर प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। ये अर्ली चैलियन जो है फ्रांस की राजधानी से 8 किलोमीटर चैलियन नामक पहाड़ी से जो पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए, जो पत्थर के थे। इसे अर्ली चैलियन नाम दिया गया है। चैलियन फ्रांस की राजधानी से 10-12 किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी पर, दूसरी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसमें जो अर्ली चैलियन में, अर्ली चैलियन, अर्ली चैलियन में आकार देना प्रारंभ किया, आकार प्रकार देना प्रारंभ किया, कहते चैलियन कहलाया। जो यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए उनमें थोड़ा और स्लोप बनाया गया, उसको जो है आकार प्रकार उसमें उपकरण में देना प्रारंभ कर दिया, तो वो चैलियन कहलाया। और एक उपकरण दूसरी पहाड़ी से, उसी चैलियन से, चैलियन नामक स्थान की दूसरी पहाड़ी से प्राप्त हुई, फ्रांस की राजधानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। एबेलियन जब पत्थर के प्राप्त उपकरण को इसी उपकरण को बादाम की आकृति, बादाम जैसे होता है, बादाम जानते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे बादाम की आकृति देना प्रारंभ किया, तो ये एबेलियन कहलाया। उसको बादाम की आकृति में ढाल दी, थोड़ा सुडौल बना दी, बिल्कुल बादाम की तरह पत्थर को बना के बिल्कुल, तो एबेलियन कहलाया। नेक्स्ट पूरा पाषाण कालीन उपकरण। उपकरण निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण
बेलम नदी घाटी। ये कहाँ पड़ती है? बेलम नदी घाटी ये पड़ती है मिर्जापुर। कहाँ? मिर्जापुर। बेसिन, बेसिन जानते हैं, गोलाकृति जहाँ नदियाँ बना लेती हैं, ऐसे नदियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, इस टाइप की बना लेती हैं, उसे बेसिन कहते हैं। ऐसे बेसिन यहाँ से भी खुदाई से उपकरण प्राप्त होते हैं, बेसिन से इसे बेसिन कहते हैं। घूम जाती है, नदी से आती है और ऐसे घूम के जाती है, यहाँ जमा हो जाता है मिट्टी का, उसे उपकरण प्राप्त होते हैं, इसे बेसिन कहते हैं। या सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर बेसिन या सिंगरौली बेसिन। सिंगरौली मिर्जापुर पड़ता है, सिंगरौली बेसिन। सेकंड कहां से प्राप्त है? गंभीर घाटी, गंभीर घाटी ये कहाँ है? चित्तौड़ में है, राजस्थान। चित्तौड़ राजस्थान में है। यहाँ से भी कुछ निम्न प्रपाषाण का भी, गंभीर घाटी से भी निम्न प्रपाषाण के प्राप्त हुए हैं चित्तौड़ नामक स्थान से। नेक्स्ट है वलंग नदी घाटी, उड़ीसा। वलंग नदी घाटी, यहाँ से वलंग नदी निकलती है, यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा से वलंग नदी, वलंग की घाटी से यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्न प्रपाषाणकारी उपकरण है मयूरभंज। मयूरगंज नामक स्थान से उड़ीसा के निम्न प्रपाषाणकारी उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट है महानदी और भीमा नदी। महानदी और भीमा नदी की घाटी से, महानदी एवं भीमा नदी की घाटी से निम्न प्रपाषाणकारी उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये गुंजार कहते हैं, गुंजार नामक स्थान, गुंजार। नेक्स्ट है कश्मीर, पीर पांचाल। ये पर्वत श्रेणी है पीर पांचाल, कश्मीर में पीर पांचाल नामक पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, वहां से कुछ निम्न प्रपाषाणकारी उपकरण प्राप्त हुए हैं। साबरमती, साबरमती नदी है, सुधार कर दीजिएगा थोड़ा सा, मिस्टेक हो गया। साबरमती, साबरमती है और ये वलंग नदी घाटी, इसको पूरा इसको वलंग नदी घाटी है, सॉरी बुहार नदी घाटी है, बुहार, वलंग नहीं है, बुहार नदी घाटी है। ये मयूरभंज उड़ीसा पड़ता है, यहाँ से निम्न प्रपाषाणकारी उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। प्रपाषाण का निर्माता इसका कौन था? निवास कहाँ करते थे इसको आपको बताएंगे। अपनी रक्षा कैसे करते थे? सुरक्षा और आध्यात्मिक चिंतन।
आध्यात्मिक चिंतन। ठीक। अब निर्माता, इस मध्य पूर्व पाषाण काल का निर्माता था नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव निर्माता था। और ये मानव गुफाओं में निवास करता था, गुफा बनाकर निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था। रक्षा कैसे करता था? गुफा द्वार पर अग्नि जलाकर, अग्नि जलाकर बर्फ के ऊपर गुफा द्वार पर, गुफा द्वार पर आग जलाकर और बर्फ के ऊपर अग्नि जलाकर रक्षा करता था अपनी। और ये आग जलाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग करता था? फ्लिंट, फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग करता था। और उसको कहते हैं चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, चकमक, चमकते रहते थे पत्थर, चकमक पत्थर, इनका प्रयोग करता था, आग जलाता था। जंगली जानवर से रक्षा के लिए गुफा के द्वार पर आग जलाता था और उसमें निवास करता था। टेंट भी बनाता था, टेंट का निर्माण इसे पोस्ट केव एज भी कहते हैं, पोस्ट केव एज, गुफा के नाम से जाना जाता था। ये नियंत्रण गुफाओं में आध्यात्मिक चिंतन, इनका विश्वास था मानव मरने के बाद ठंडा होता है। शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये मध्य पूर्व का निर्माता था मेंढर मानव, निवास करता गुफाओं में, रक्षा जो है गुफा के द्वार पर अग्नि जलाता था, बर्फ के ऊपर और फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर जैसे पत्थरों से जो है उपकरण का निर्माण करता था और चकमक पत्थरों से आग उत्पन्न करता था। आध्यात्मिक चिंतन, इनका विश्वास था कि मानव मरने के बाद उनका शरीर ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक चिंतन भी कहा गया है। नेक्स्ट, उच्च पूर्व पाषाण काल, इस काल का मानव क्रोमैग्नन था। इस काल का मानव क्रोमैग्नन, ये भी बुद्धिमान मानव है। क्रोमैग्नन को भी बुद्धिमान मानव की श्रेणी में माना जाता था। उच्च पूर्व पाषाण काल का मानव क्रोमैग्नन मानव था। टाइम ऑफ पीरियड, इसका समय, टाइम ऑफ पीरियड पीरियड 40,000 वर्ष से 10,000 वर्ष। इसका पृथ्वी पर आविर्भाव पहले, इसका आविर्भाव पृथ्वी पर 40,000 वर्ष पूर्व था। उच्च पूर्व पाषाण का मानव ये क्रोमैग्नन मानव था। ये मानव
क्रोमैग्नेट मानव जो था, ये मानव उपकरण की सहायता से उपकरण को बनाता था और चापर की सहायता से चमड़े को काट कर टेंट का निर्माण करता था, गुफाओं में रहता था। चापर की सहायता से चापर की सहायता से चापर आपको बताया हमने, एक धार निकालते थे चापर की सहायता से चमड़े को काट कर टेंट का निर्माण करता था, टेंट का निर्माण करता था। और चापर की सहायता से चमड़े को बारीक बारीक पतला पतला काट लेता था और टेंट और हड्डी, पशुओं की हड्डी से सुई बनाकर सिलाई का काम करता था, सिलाई। हड्डी को रगड़ कर नुकीला बनाकर चमड़े को काट कर चमड़े को पतला पतला काट कर सिलाई करता था। सिलाई किससे परिचित था? इसे माना जाता है कि मानव सिलाई की विधि से परिचित था। ऋतुओं से परिचित था, ऋतु का ज्ञान होता है, ऋतुओं से परिचित था। नेक्स्ट, दिशाओं से परिचित था, इसका आपका मानो ऋतुएं कितनी होती है? सर्दी गर्मी वर्षा, जो ऋतुएं होती हैं उसे परिचित था। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। दिशाओं से परिचित था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाओं से परिचित था इसका आपका मानव। और समूह बनाकर, मानव समूह बनाकर शिकार करता था, मानव समूह बनाकर ये शिकार करता था। जब जानवर को आता था तो गड्ढा, 3 तरफ से, एक तरफ गड्ढा खोद देता था ऐसे, और 3 तरफ से उसे घेर देता था। इस तरफ से मानव समूह, मानव मानव, और तीनों तरफ से आक्रमण करता था। इधर से समूह बनाकर, इधर से, इधर से, और जानवर दौड़ता था, जानवर इधर से दौड़ता था, जानवर तीनों तरफ से घेरते थे इसको, गड्ढे में जानवर गिर जाता था और उसको मार के और शिकार कर देते थे और उसको अपना, उसे जो है भोजन करते थे।
समूह बनाकर शिकार करने से परिवार का विकास हुआ। परिवार एवं समाज का विकास हुआ। इसके पहले कोई समाज नहीं था, ये समूह बनाने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। परिवार और समाज का विकास, इसके पहले परिवार नहीं होते थे। परिवार एवं समाज का विकास हुआ, क्योंकि समूह बनाकर शिकार करते थे, समूह बनाकर सारे कार्य करने लगे। अंत्येष्टि करते थे, शिकार करते थे, भोजन समूह बनाकर करते थे, अपनी रक्षा करते थे समूह बनाकर, शिकार भी करते थे। इसे परिवार समाज, जिसे रिश्तेदारी और नातेदारी का विकास हुआ। इसे रिश्तेदारी से नातेदारी का विकास हुआ। नातेदारी का विकास प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ आभूषण। उच्च पुरापाषाण का काल का मानव विशेषज्ञ था ये। इस काल का विशेषज्ञ, इस काल का विशेषज्ञ क्रो-मैग्नन था। क्रो-मैग्नन मानव। इस काल का विशेषज्ञ क्रो-मैग्नन मानव था और ये आभूषण निर्माण के लिए पहली बार इस मानव ने इसने पहली बार आभूषण निर्माण के लिए कौड़ी, आप लोग जानते होंगे कौड़ी तालाब में मिलता है, सीपी भी तालाबों में, नदियों में, पोखरों में मिलता है सीपी। हड्डी, मतलब इनकी सहायता से आभूषण निर्माण करता था। आभूषण निर्माण करता था, निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया, आभूषण निर्माण करने लगा। कौड़ी, सीपी और भट्टी की सहायता से आभूषण का निर्माण। आभूषण निर्माता भी इसलिए क्रो-मैग्नन मानव को कहा जाता है, आभूषण निर्माता कहा जाता है। चित्रकला, रंगकला, इस काल में चित्रकला एवं मूर्तिकला का विकास हुआ। ईश्वर द्वारा मानव ने, ईश्वर द्वारा निर्मित मानव ने अपने बुद्धि एवं विवेक के द्वारा अपने बुद्धि एवं विवेक द्वारा मानव समप्राणी चित्र जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पशु के चित्र, पशुओं की आकृति दीवारों पर, देवताओं की आकृति, बनाते थे। इसके अलावा मूर्तिकला का विकास हुआ। मूर्तिकला का विकास हुआ। पत्थर की मूर्तियों का निर्माण करते थे।
एवं मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करते थे। पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों का ये लोग निर्माण करते थे। अपने बुद्धि के बल पर चित्रों एवं मूर्तियों में समाज एवं देवताओं को अंकित किया। अंकित किया, इसलिए इसे तृतीयक शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसे तृतीयक शक्ति के रूप में जाना जाएगा। तृतीयक शक्ति के रूप में जाना जाता है। निम्न पुनर्पाषाण काल मध्य पुनर्पाषाण काल एवं उच्च पुनर्पाषाण काल के पश्चात काल के पश्चात यह मूर्तिकार एवं चित्रकार, मूर्तिकार एवं चित्रकार, पुरोहित में मतलब क्या है? पुरोहित बदल गया। उच्च पुनर्पाषाण के अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में इसे पुरोहित कहा जाने लगा। स्थानों से प्राप्त हुई चित्रकला एवं मूर्तिकला के साथ एवं मूर्तिकला के साथ कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर एक, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं महोदय ने मकरकर महोदय ने इसका पता लगाया। मकरकर महोदय ने इसका पता लगाया कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं। इसकी खोज की, इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
हरा नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तीसरा मोनोसोम शिकार करते हुए दिखाया गया है। बेलन की घाटी हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई। इस काल में इसके अतिरिक्त बेलन नदी घाटी में हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम ऑफ पीरियड है 10,000 वर्ष से 4,000 वर्ष पूर्व इसका समय माना जाता है। और मध्य पाषाण काल इसे मेसोलिथिक एज के नाम से इस शब्द के जनक रॉबर्ट वेस्ट्रा इस शब्द के जनक रॉबर्ट वेस्ट्रा थे। जबकि खोज इसकी खोज स्वीकार मध्य पाषाण काल को स्वीकार की और इस शब्द के जनक रॉबर्ट वेस्ट्रा थे। अब याद इसको कैसे करेंगे, इसे लोग जो है स्वीकार लाए, मतलब भोजपुरी में कहते हैं मैंने कार खरीदा, तो सी कार लाए, सी कार लाए मतलब कार को लाया खरीदा। इस शब्द से हम याद कर सकते हैं कि कार को मैंने खरीदा, भोजपुरी भाषा में जो कहते हैं सी कार लाए, कार को मैंने खरीदा। और आर्थिक भारत निर्माण काल कहा जाता है।
अगला है मध्य पाषाण का विकास विशेषताएं। विकास कैसे थे? तापमान अधिक अधिक तापमान अत्यधिक बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघले, तापमान पृथ्वी का अधिक हो गया और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगे। पानी जो था वो नदियों में जाकर समुद्रों में न जाकर सीधे स्थलों में जाने लगा। स्थलों में जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो ब्रिटेन से अलग हो भौगोलिक परिवर्तन के कारण भौगोलिक परिवर्तन के कारण यूरोप ब्रिटेन से कटा अलग हुआ और वनस्पतियां जो थी वो उड़ने लगी। अफ्रीकी राष्ट्रों का विकास अफ्रीका से अलग हुआ। समुद्रों का विकास हुआ, निचले समुद्रों का विकास हुआ। समुद्र का विकास निचले समुद्र कैस्पियन हिंद महासागर कैस्पियन सागर हिंद महासागर का विकास हुआ। पृथ्वी की प्लेटें प्लेटें खिसकने के कारण छोटे छोटे द्वीपों बड़े द्वीप का विकास हुआ। महाद्वीपों का विकास हुआ। महाद्वीपों का विकास हुआ। पृथ्वी पर वनस्पतियां हुई ग्लेशियर के घटने से ऊपर गिरी तो घास से ऊपर आई। उसको पहले बकरी ने चढ़ा, बकरी फिर बकरी को शेर ने खाया, फिर चीता, बाघ, ठीक है। और ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय भूकंप का विकास हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी का विकास हो गया और मानव की पृथ्वी पर रहना शुरू और एक अर्थव्यवस्था हुआ करते हैं। मध्य पाषाण काल में अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था
संग्रह कैला। इसलिए हम संग्रह कहलाते हैं। और इसका किताब को किताब को स्थल सराहना सराहना दूसरा दमदमा, तीसरा चुपाने वाले, विराम, विराम का विकास है। मध्य पाषाण काल के प्रतापगढ़ नामक स्थान के पुरातात्विक स्थल सराय नाहर दमदमा चौपानी मंदिर और विराम का विकास हुआ। याद कैसे करेंगे? चौपानी मांडू सीधी चौपानी मांडू दमदमा दमदमा सीधी से टी सीधी चौपानी मंडल से सराय नाहरा सी सराय नाहरा चौपानी मंडल बेग्राम टी दमदमा डी सीधी बी ऐसे तैयार करेंगे तो का विकास हुआ। आपको आज महात्माओं को पूरा पाषाणकालीन उपकरण के बारे में बताया, मध्य पाषाणकालीन का विकास कैसे हुआ और मध्य पाषाणकालीन की अर्थव्यवस्था कैसे थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। आज अपने वीडियो में सारी बातें बताया। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो जब आपको दिखाएंगे तो इसमें इसके सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। यूपीपीसीएस में यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। अगली श्रृंखला आपकी हम लाइव क्लास करेंगे और आप लोग लाइव क्लास देखिएगा। हमारा अगला आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर बताएंगे। जो अभी तक हम लोग अध्ययन किए अध्यापन किए इसका सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे और सारे विषय टॉपिक पर नए नए प्रश्नों की भी खोज करके हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।